पंडित आपका स्वागत करती हूँ। दर्शकों, छिंदवाड़ा जिले के पांडुरना तहसील में हर साल गोटमार मेले का आयोजन किया जाता है। इस साल भी ये आयोजन किया जा रहा है। आइए जानते हैं वहाँ के मेले की कुछ खास बातें। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की पांडुरना तहसील में हर साल पोला त्योहार के दूसरे दिन विश्व प्रसिद्ध गोटमार मेला जाम नदी के तट पर खेला जाता है। इस मेले की खास बात यह है कि इस खेल में लोग एक दूसरे को खुलेआम पत्थर मारकर घायल करते हैं। इस खूनी खेल में जहां सैकड़ों लोग घायल होते हैं, वहीं कई लोग आस्था और परंपरा के नाम पर अपनी जान तक गंवा चुके हैं। पांडुरना से हमारे संवाददाता जितेंद्र अतकरी की विश्व प्रसिद्ध गोटमार मेले पर एक खास रिपोर्ट। चंडी माता की जय। जी हाँ, चंडी माँ के इसी जयकारे के साथ शुरू होता है रोंगटे खड़े कर देने वाला विश्व प्रसिद्ध गोटमार मेला। भगवान किंवदंतियों की परंपराओं को आज भी जिंदा रखने के लिए लोग एक दूसरे का खून बहाने के लिए जाम नदी के तट पर इकट्ठा होते हैं। इस खूनी खेल में दिन भर गोटमार खेलने वाले खिलाड़ी एक दूसरे पर पत्थर बरसाकर अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। इतना ही नहीं, प्रतिद्वंदी को ललकार कर पत्थर मारने के लिए कहा जाता है और खिलाड़ी खुद का लहू बहाने से भी नहीं डरते। एक पल के लिए तो मानो ऐसा लगता है जैसे ये लोग आम न होकर भगवान से आशीर्वाद लेकर मौत से लड़ने के लिए तैयार हो गए हो। गोटमार मेला पांडुरना नगर में जाम नदी के तट पर खेला जाता है। यह पत्थरमार खेल सावरगांव और पांडुरना दो पक्षों के बीच वर्षों से खेला जाता रहा है। परंपरा के अनुसार सावरगांव पक्ष पोला त्योहार के दूसरे दिन सुबह भवानी माता मंदिर में पूजा पाठ के बाद पलाश के पेड़ को जाम नदी के बीचों बीच गाड़ देते हैं। इसके बाद जैसे ही नदी के तट पर सावरगांव पक्ष के लोग और पांडुरना पक्ष के लोग इकट्ठा होकर एक दूसरे पर पत्थरों से वार करना शुरू करते हैं। इस खेल के नियम है कि पांडुरना पक्ष के खिलाड़ी नदी में गड़े झंडे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि सावरगांव के खिलाड़ी उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं। वह जो चंडी माता का नाम से प्रसिद्ध है। पेड़ में क्या खून रहता है, इसलिए वो क्या पुराने जी को बता देते हैं पूजा पाठ करना अपना लाना का काम है। पंच लोग उठा के ले जाते हैं, खान बंदर के दिन लाना पड़ता है, उसकी पूजा पाठ होती है। बोले कि उसका जीवन लगता है तुरंत होगी। उसके बाद पंच लोग ले जाते गड़ा देना। वैसी विधि तो क्या है, क्या पहले तो छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, वो एक संसर्ग है उनके शरीर में। कोई पीते वो बोलते हैं कोई पीने से होता है, कोई पीने से नहीं। हम शराब भी नहीं पीते थे, हम भी खेलते थे भाई। हमको भी गोबर का पत्थर लगा है। वैसी कोई बात नहीं है पीने वाले से होता है। तो वो क्या है, जब आंगन में अपन जाते तो ऑटोमेटिक आदमी का टेंशन पड़ता है कि खेलना जरूरी है। वो कुछ नहीं सोचता कि मेरे को क्या होगा आगे, टूटेगा फूटेगा मरेंगे, वो नहीं समझता। लेकिन वो चंडी माता के नाम से वो आखिर उसकी क्या कृपा है, वो तो खून लेती है, बस इतना भी। एक और विज्ञान के क्षेत्र में नए नए प्रयोगों के माध्यम से नए परिवर्तन दुनिया में हो रहे हैं। इंसान मंगल ग्रह पर दुनिया बसाने की तैयारी कर रहा है, परंतु दूसरी ओर उसे दुनिया में हम आज भी पुरानी परंपराओं के नाम पर दूसरों पर जुल्म ढाने की तैयारी कर रही हैं। गोटमार मेले को देखने वाले यही सोचते हैं, पर हम यहाँ दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पांडुरना के इस गोटमार मेले में अब तक 12 लोगों की जानें जा चुकी हैं। जैसे ही गोटमार का दिन नजदीक आता है, मृतकों के परिवार में उनकी यादें ताजा हो जाती। पत्थर से लगी गंभीर चोट से देवानंद की मौके पर ही मृत्यु हो गई। गोटमार खेळायला गेला, गोटा लागला, नदीत पडला, नदीतून उचलला बापा आणि दवाखान्यात आणला। आम्हाला माहित बी नाही, दोस्ताईना पोराईना आणला, मग आम्हाला माहित झालं, गेलो बाकी मौत कैसी हुई? गोटमार में क्या करने गए थे? खेलने खाना ला के देता। गोटमार में लोग आखिर किस डोर में बंधे चले जाते हैं? ऐसी कौन सी आस्था उन्हें पत्थर मारने पर मजबूर करती है? ये सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन इस खेल में जिस तरह लोगों की मौत होती है, उसे देखने वालों की रूह कांप उठती है।
आपको एक ऐसी ही लाइव मौत दिखाने जा रही हैं, जिसे देखकर आप कभी पांडुरना का गोटमार मेला देखने जाने की भी कोशिश शायद ना करेंगे। गोटमार खेल में नदी किनारे एक युवक पत्थरों की मार से घायल मदद के लिए पुकार रहा है। थोड़ी देर बाद एक खिलाड़ी विरोधी पक्ष को समझाता हुआ उस घायल की मदद करने पहुंचता है, परंतु इस दौरान सावरगांव पक्ष की ओर से होती है जमकर पत्थरबाजी। इस बीच एक पत्थर इस मददगार के पहले एक पांव पर लगता है और दूसरा सीधे सिर पर। इसके बाद कहानी खत्म। तो देखा आपने गोटमार में कैसे लोग अपनी कीमती जान को यूं ही गवा बैठते हैं। इनमें से एक कहानी जाटना नरेश की है, जिन्होंने मां चंडिका के आशीर्वाद से साहसी भोसले की सेना पर पत्थरों से हमला कर पांडुरना क्षेत्र पर आधिपत्य हासिल किया। पुराना पांडुरना में आज भी महाशिवरात्रि के दिन भव्य मेला लगता है। शहर पांडुरना नई बसी हुई बस्ती है। जाम नदी के किनारे प्राचीन समय में एक भव्य किला हुआ करता था। इस किले के इर्द गिर्द पिंडारी लोगों की बस्ती थी। संभवतः उन्हीं पिंडारी लोगों के नाम पर से इस शहर का नाम पांडुरना हुआ। इसी गाँव में यादवों की बस्ती भी थी। पिंडारी उन यादवों पर तीर कमान से हमला करते थे, तब यादव लोग उनका प्रतिकार पत्थरों से करते थे। पिंडारी अत्यधिक शक्तिशाली कौम थी। वे बहुत समय तक इस परिसर में अपना शासन चलाते रहे। कुछ समय के बाद यह क्षेत्र नागपुर के भोसला राजा के अधीन आ गया। आदिवासी गोंड जात का यहाँ पूर्व से बाहुल्य था। भोसला महाराजा ने स्थानीय लोगों पर अपना नियंत्रण हेतु दलपत शाह जाटबा नरेश को यहाँ का अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। उनका शासन देवगढ़ से मोगांव हवेली तक विस्तृत था। वह माँ चंडिका का परम भक्त था। आज भी पांडुरना के किले के स्थान पर माँ चंडिका का मंदिर है। यह माँ चंडिका का मंदिर गोटमार खेलने वालों का श्रद्धा का केंद्र है। इस मेले की शुरुआत 17वीं ईस्वी में हुई ऐसा माना जाता है। गोटमार मेले की पृष्ठभूमि में कई किंवदंतियां हैं। एक कहानी के अनुसार नागपुर के भोसला महाराजा ने लोगों पर नियंत्रण करने के लिए पांडुरना क्षेत्र की कमान दलपत शाह जाटबा नरेश को देकर रखी थी। दलपत शाह कुछ ही दिनों बाद भोसला शासन से बगावत कर बैठा। उसको सबक सिखाने के लिए भोसला राजा ने अपनी सेना की टुकड़ी सावरगांव की ओर से भेजी और आक्रमण किया। दलपत शाह की आदिवासी सेना के पास हथियारों का अभाव होने के कारण उसने पत्थरों से मुकाबला किया। दलपत शाह पर माँ चंडिका प्रसन्न थी। इसी कारण दलपत शाह की सेना ने भोसला सैनिकों को किलों से पत्थरों की वर्षा कर खदेड़कर अपने क्षेत्र से बाहर कर दिया। संभवतः उस प्रसंग को अविस्मरणीय बनाने के उद्देश्य से इसी युद्ध का प्रतिरूप गोटमार मेले का प्रचलन हो रहा है। यह मेला पांडुरना और सावरगांव के बीच पोला के दूसरे दिन प्रतिवर्ष पत्थरों से खेला जाता है। दलपत शाह ने बाद में इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। वह जाटबा नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज भी पांडुरना के जाटबा वार्ड में उसकी समाधि बनी हुई है, जहां लोग चादर चढ़ाकर पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा नहीं है कि गोटमार मेले में होने वाले खून खराबे को रोकने की कोशिशें प्रशासन ने ना की हो। सन 2002 में जिला कलेक्टर मलेश श्रीवास्तव ने पत्थरों के स्थान पर रबर की गेंदें खेत देकर गोटमार में होने वाले खून खराबे को रोकने की कोशिश की, परंतु ये गेंदें लोग अपने घरों में लेकर चले गए और हुआ वही जो लोग चाहते थे। इसके बाद सन 2009 में कलेक्टर निंकू श्रीवास्तव ने मानव अधिकार आयोग के गोटमार मेले को लेकर जिला प्रशासन को दिए नोटिस के बाद इस मेले को धार्मिक व सांस्कृतिक स्वरूप में बदलने की कोशिश की, लेकिन यहाँ भी लोगों की जिद पत्थरे मारने के ही पक्ष में रही। और जल स्तर आदि को देखते हुए जो विशेष तैयारियों की आवश्यकता है, होमगार्ड के जवान हो, गोताखोर की आवश्यकता हो, बोट की आवश्यकता हो, जाली लगाने की आवश्यकता हो, पानी के अंदर भी यदि आपको बैरिकेडिंग करने की ज़रूरत है तो वो करने का काम करिए। और जो व्यक्ति जो परिवार ध्वज लगाता है उससे भी अनुरोध है कि फिर ध्वज आप पानी के अंदर ना लगा दें। यदि पुल के ऊपर ही लगा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा कि व्यक्ति फिर पानी के अंदर ना जाए। पहले भी आप पुल पे ही अपना काम कर चुके हैं। हम सिर्फ इतना ही इसमें कहना चाहेंगे कि पुलिस और प्रशासन की जो शांति और सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने के लिए तमाम प्रयास है वो लगातार रहेंगे, पिछले वर्षों की भांति रहेंगे, उससे और सुदृढ़ रहेंगे। तमाम तरह की पुलिस और प्रशासन के अधिकारीगण, चिकित्सा विभाग का अमला और तमाम चीज़ें मौके पर रहेंगी। एक बात जो बहुत आवश्यक है कहना इस मौके पर वो ये कि परंपराओं का निर्वहन होना चाहिए, परंतु यदि स्वस्थ परंपरा हो,
कल्याणकारी परंपरा हो, जनहितकारी परंपरा हो तो उसका निर्वहन और अच्छे उत्साह के साथ होना चाहिए। परंतु यदि किसी परंपरा में कोई दोष हो, यदि लगता हो कि उस परंपरा का स्वरूप परिवर्तन करने की आवश्यकता है, उससे कोई जन कल्याण नहीं हो रहा है और किसी प्रकार से किसी का हित हो या ना हो, परंतु यदि किसी का अहित होने की आशंका हो तो उसमें एक सभ्य समाज को, शुद्धि समाज को निश्चित रूप से एक निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। उसमें स्वरूप को यदि परिवर्तन करना हो तो उसको करने का निर्णय लेना चाहिए। बहरहाल चूँकि नियमित रूप से प्रतिवर्ष इस परंपरा का आयोजन होता है, देवी भक्ति और ईश्वर की भक्ति के रूप में पोला त्यौहार को मनाने के लिए जो आयोजन है, इसको जितने भी सभ्य और सुसंस्कृत स्वरूप में किया जा सके उतना आप सभी करें। हम आपका इसी बात के लिए आह्वान करते हैं कि परंपरा का स्वरूप सभ्य हो, सुसंस्कृत हो, किसी को नुकसान न पहुंचे। गोटमार खेल मां चंडिका के प्रति गहरी आस्था और वर्षों पुरानी परंपरा के निर्वहन का प्रतीक है, परंतु इस मेले में आपसी भाईचारा और सद्भाव कायम रखना यह हम सबकी जिम्मेदारी है।